सिर्फ 2 स्टेप में गाँव की बेटी का आपका फॉर्म डल जाएगा। ये 2 स्टेप फॉलो करने से पहले इसकी पात्रता जान लेना ज़रूरी है। गाँव की बेटी का रिन्यूअल हर साल उन्हीं लड़कियों को करना होता है जिन्होंने 12वीं में प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हो, यानी 12वीं में उन्होंने 60% अंक से पास किया हो और अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में प्रमोशन हो चुकी हो। सिंपल सा मतलब ये है कि जिन गर्ल्स ने 12वीं में 60% अंक से पास किया हो और जिन्होंने फर्स्ट ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कोर्स किया हो उसमें गाँव की बेटी का फॉर्म फिल किया है और अब सेकेंड या थर्ड ईयर में है तो उसमें रिन्यूअल करना है, तो उस फॉर्म को कैसे फिल किया जा सकता है। गाँव की बेटी का रिन्यूअल फॉर्म फिल करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है गाँव की बेटी का फर्स्ट ईयर का फॉर्म या फिर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल आती है या आईडी और पासवर्ड आता है। सेकंड है आपकी एडमिशन फ़ीस रिसिप्ट। आप सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो आपको आपने एडमिशन लिया होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें से आपको एक भुगतान तिथि की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ज़ूम कर दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन करने के लिए आपको मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर आना है। मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन करना है और उस पर सर्च करना है एमपी स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0। इसे जैसे ही सर्च करते हैं सबसे पहले वाली वेबसाइट है, इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद ऊपर राइट हैंड साइड में होम और लॉगिन वाला ऑप्शन है, हमें होम पर जाना है। जैसे ही होम पर जाते हैं सारे स्कीम्स ओपन हो जाते हैं, प्रतिभा किरण, पीएमजेवाई या गांव की बेटी। हमें गांव रजिस्ट्रेशन गांव की बेटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर वापस लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। होम और लॉगिन वाले ऑप्शन को चॉइस करेंगे। अब हमने जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड वाली जो प्रोफाइल दिखाई थी उसमें से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि उसमें लिखा है। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं लॉगिन करने के बाद हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। करंट पासवर्ड में वो वाला पासवर्ड डालना है जो आपकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है पासवर्ड, उसे इंटर करना है। और जो न्यू पासवर्ड है, जो भी आपको सरल लगे, जो आप याद रख सकते हैं, वो पासवर्ड को आपको इंटर करना है। जो नया पासवर्ड बनाना है उसे न्यू पासवर्ड में लिखेंगे। न्यू पासवर्ड में नया पासवर्ड लिखने के बाद सेम कंफर्म पासवर्ड में भी वही वाला पासवर्ड लिखना है जो आपने अभी नया बनाया हुआ है, और लिखने के बाद सेव कर देंगे चेंज। जैसे ये सफलतापूर्वक पासवर्ड चेंज हो गया है, ये वाला मैसेज आता है। फिर वापस से लॉगिन वाले सेक्शन पर जाना है, फिर हम वापस से लॉगिन करेंगे, फिर वही वाली आईडी डालेंगे और पासवर्ड में वो वाला पासवर्ड डालेंगे जो हमने नया क्रिएट किया है। इसे आप एक पेज में लिख लेंगे, जो कि आगे भी काम आने वाला है थर्ड ईयर में। फिर वापस से इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आई कन्फर्म इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ग्रीन वाले। गांव की बेटी वाले सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर वापस से नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। इसे क्लोज विंडो पर क्लिक करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको रिन्यूअल गांव की बेटी एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे से थर्ड वाला ऑप्शन, आपको पहले आपकी डिटेल्स चेक कर लेना, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी बेसिक डिटेल्स है उसे चेक कर लेना है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कोर्स ईयर में आएंगे। आपका कौन सा कोर्स ईयर है, जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी है आपका, उस ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके ठीक साइड में एडमिशन डेट, जो भी आपकी एडमिशन डेट है, जो जैसे आपको अभी फीस की रिसिप्ट दिखाई थी उसमें जो भी भुगतान तिथि है उस भुगतान तिथि को ही एडमिशन डेट माना जाएगा, तो वो वाली हम तिथि लिखेंगे यहाँ पर। जैसे जो भी भुगतान तिथि है यहाँ पर इंटर कर देंगे। एनरोलमेंट डेट की कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एनरोलमेंट डेट सेम यही रहेगी। फिर इसके बाद आता है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर को हटाकर आपका वो वाला नंबर लिख देना है जो कि भी आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हुआ है। फर्स्ट ईयर में तो एप्लीकेशन नंबर को ही लिख दिया जाता है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं होता है उस समय, तो एप्लीकेशन नंबर को लिख देते हैं।
लेकिन आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो चुका है तो आपको एप्लीकेशन नंबर हटा के इस एनरोलमेंट नंबर को एंटर करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही सक्सेस का मैसेज आता है इसे ओके करेंगे। फिर वापस से एप्लीकेशन डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे। एप्लीकेशन के डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में जाने के बाद लॉक वाला ऑप्शन है एक, इस लॉक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। वापस से ओके करेंगे। फिर वापस एप्लीकेशन डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे और फिर यहाँ से हम प्रिंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एक कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद प्रिंट माय एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी गाँव बेटी का जो भी फॉर्म रहता है उसकी प्रिंट आउट निकल जाती है। तो ये बहुत कुछ इस प्रकार से गाँव बेटी का ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका था। अब इसका प्रिंट आउट से या प्रिंट आउट निकलवा के आप आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज वगैरह में इसे सबमिट करना है। इसे सबमिट करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट लेवल पर वेरीफाई होता है। उसके बाद ही आपकी गाँव की बेटी का पेमेंट आ पाएगा।